हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है ट्रिग्नोमेट्री के सेशन 3 में। जी हाँ बच्चों, आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज 8.2 बेस्ड क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जिससे पहले हमें अपने को कुछ वैल्यूज लर्न करनी पड़ेंगी जो कि हमारे एंगल्स की वैल्यू रहने वाली है। ठीक है, तो फटाफट से हम एक टेबल बनाते हैं एंड आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू कि आप उसको किस तरीके से लर्न कर सकते हो, बिकॉज स्टूडेंट्स का ये बड़ा फियर रहता है कि वो टेबल लर्न नहीं हो रही है। तो आई ट्राई टू हेल्प यू कि आप उसको किस तरीके से लर्न कर सकते हो। ऑलराइट, और फिर हम अपने 8.2 बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आप सभी अपनी कॉपीज एंड पेन निकाल लीजिए एंड साथ साथ प्रैक्टिस करिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, दैट इज trigonometric ratios. For some specific angles. तो ये आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। तो अब हम अपने एंगल्स को लिख लेते हैं। एंगल ए 0, 30, 45, 90, सॉरी पहले 60 आएगा, 60 एंड देन 90। ठीक है, तो इन एंगल्स के आपको वैल्यूज याद रखनी है। हम साइन से स्टार्ट करते हैं। साइन 0 हमारे पास होता है 0। साइन 30 की वैल्यू होती है हमारे पास हाफ। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है हमारे पास 1। ठीक है, अब हम लिखते हैं कॉस की वैल्यूज। साइन और कॉस की वैल्यूज में ये रिलेशन होता है कि जो साइन की वैल्यू है वो इंक्रीज करती है। साइन की वैल्यू इंक्रीज करती है और कॉस की वैल्यू डिक्रीज करती है। इसका मतलब छोटा एंगल बड़ी वैल्यू, कॉस पर जो छोटा एंगल है बड़ी वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर जो साइन 0 पर है वो कॉस 90 पर होगा। साइन 0 पर 0 है तो कॉस के टेबल में 0 कब आएगा, 90 पर। यहाँ पर साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 है 90 पर, तो यहाँ पर कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 0 पर 1 होगी। ठीक है, क्योंकि वैल्यूज को हमें डिक्रीज करना है, बड़े से छोटे क्रम में लगाना है। 45 पे हमारी वैल्यू बिल्कुल सेम रहती है। यहाँ 60 की वैल्यू इसकी 30 की आ जाएगी और यहाँ इसकी 30 की वैल्यू 60 पर आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम कॉस की वैल्यूज को लर्न कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा 10। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि 10 का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस, है ना। तो अगर हमें साइन और कॉस की वैल्यूज पता है तो इनको डिवाइड करके हम 10 की निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम डिवाइड करते हैं। 0/1 इज 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 कितना आएगा, 1/√3। 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 1, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 कितना आएगा, √3 एंड 1/0। 1/0 को हम लोग लिखते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 अलाउड नहीं होता। ठीक है, तो ये 3 वैल्यूज तो हमें लर्न हो गई। अब 3 याद हो गई तो बाकी तो इसका रेसिप्रोकल ही है, कोसेक, सेक एंड कॉट। तो हमें ये पता है कि कोसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन की वैल्यूज को रेसिप्रोकल करते जाएंगे। 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0 नॉट डिफाइंड, ये हो जाएगा 2/1, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल होता है 1। सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो कॉस की वैल्यूज को रेसिप्रोकल करते चलते हैं। 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, √3/2 का 2/√3 होता है, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2 एंड 0 का रेसिप्रोकल 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड। कॉट 10 का रेसिप्रोकल 1/0 नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, ये हो जाएगा 1/√3 और ये नॉट डिफाइंड का मतलब 1/0 होता है, तो 1/0 का रेसिप्रोकल 0/1 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 0। ऑलराइट, तो इस तरीके से हमने अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स की टेबल को लर्न करना है। ठीक है, आपको एग्जाम में कंफ्यूजन हो रही है तो आप इसी ट्रिक से अपनी टेबल बना सकते हो एग्जाम शीट के लास्ट के अंदर, ताकि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज का कोई क्वेश्चन हो तो आपको कंफ्यूजन ना हो। बिकॉज अगर एक भी एंगल की वैल्यू गलत हो गई तो आपका पूरा आंसर जो है गलत हो जाएगा, दैट्स व्हाई। ऑलराइट, तो ये हमारी टेबल है जो हमें याद रखनी है। याद करने के लिए सिर्फ अगर आपको साइन का याद है तो बाकी सब आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है, तो लेट्स मूव अहेड विद द क्वेश्चंस नाउ। तो अब आप अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो कि एनसीईआरटी का ही रहने वाला है। तो क्वेश्चन है हमारा, इवैल्यूएट साइन
60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60, ये हमें इवेल्युएट करना है, ठीक है। तो अब इसको कैसे इवेल्युएट करेंगे? साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? √3/2। cos 60 की वैल्यू √3/2। साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ और cos 60 की वैल्यू होती है हाफ। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आएगा, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 + 1 आ जाएगा 4/4, दैट इज 1। तो 1 हो गया हमारा आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ऑलराइट, बहुत इजीली हमने निकाल लिया। बट आपको क्या पता होना चाहिए? अगेन स्पेसिफिक एंगल्स की रेशियोज पता होना चाहिए, इनके वैल्यूज याद होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। एक और क्वेश्चन लेते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसको इवैल्यूएट करना है। तो लेट्स सी। अब देखो यहां पे ये जो स्क्वायर है ना, इसको हम कैसे लिखेंगे? ये हो जाएगा tan 45 का स्क्वायर, ये हो जाएगा cos 30 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा sin 60 का स्क्वायर, ठीक है। अब वैल्यूज लिखते हैं। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, और sin 60 की भी वैल्यू होती है √3/2। 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2, ये आ जाएगा 3/4 माइनस 3/4, ये तो कैंसिल ही हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि ये tan स्क्वायर 45 का मतलब यही है कि जो भी tan 45 की वैल्यू आएगी आपको उसका क्या करना है? स्क्वायर करना है, ठीक है। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमें cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस cosec 30, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो लेट्स सी। cos 45 होता है हमारे पास 1/√2, sec होता है cos का रेसिप्रोकल, cos 30 होता है √3/2, तो sec 30 हो जाएगा 2/√3। cosec होता है sin का रेसिप्रोकल, sin 30 हाफ होता है, तो ये हो जाएगा 2/1, ठीक है, 1 लगा दिया। अब जो है हमें डिनोमिनेटर में एलसीएम लेना पड़ेगा, डायरेक्टली हम प्लस नहीं कर सकते, तो एलसीएम आ जाएगा √3 और ये हो जाएगा 2 + 2√3, ठीक है। तो सॉरी, ये 1/√2 है ना। ऑलराइट, तो 1/√2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये मिलेगा हमें रेसिप्रोकल करके। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो √3 1 जा √3, √2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2√2, 2√3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√6, बिकॉज रूट का नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। अब कुछ इस तरीके की एंटिटी आ रही है, अब इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं और ज्यादा रैशनलाइज करके? इस स्टेप पे हम रैशनलाइज कर लेते हैं। 2√2 माइनस 2√6, 2√2 माइनस 2√6, इन ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 माइनस 2√6 से। डिनोमिनेटर में रैशनलाइज में हमेशा क्या लगता है? a + b, a - b, दिस इज a² माइनस b², ठीक है। √3 को अंदर मल्टीप्लाई करो 2√6, √3 को इससे मल्टीप्लाई करो 2√18, रूट वाले नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई। अब इसका हमें स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर जब करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो ये क्या आ जाएगा? 8, ठीक है। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और √6 का 6, तो ये आ जाएगा 24। ऑलराइट, अब 2√6 और 2√18 में से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा √6 माइनस √18 अपॉन 24 माइनस 8 इज -16, ठीक है। 8 का जो माइनस है वो ऊपर लेके चलते हैं, तो ये आ जाएगा √18, ये माइनस का था प्लस का हो गया, और √6 प्लस का है माइनस का हो गया, नीचे आपके पास बचा 8, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम और ज्यादा सिंप्लीफाई अगर करना चाहे तो हम 18 के अगर फैक्टर्स लेते हैं, तो 18 के हमारे फैक्टर्स आएंगे 2 3 3,
तो हम रूट के बाहर वो ले सकते हैं जिसका पेयर बनता है, तो हम 3 का पेयर बन रहा है, बाहर ले लिया इसको, ठीक है। इससे ज्यादा सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, हम इन टर्म्स को माइनस नहीं कर सकते बिकॉज रूट के टर्म्स जो है वो लाइक टर्म्स नहीं है, यहाँ पर रूट में डिफरेंट नंबर्स है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ऑलराइट, तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को टैकल करना था। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें सिंप्लीफिकेशन ज्यादा थी जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 30 अपॉन सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45, ठीक है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, टेन 45 1 और कॉस 60 होता है 2/√3। साइन का रेसिप्रोकल होता है बिकॉज ये भी 2/√3, क्योंकि ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है। ये हो जाएगा हमारे पास हाफ और ये हो जाएगा 1। तो हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में एलसीएम लेना होगा। पहले हमने डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लिया, 2√3 आ जाएगा। अब इसके पास √3 नहीं है तो ऊपर √3, इसके पास पूरा 2√3 ही नहीं है और इसके पास √3 है 2 नहीं है, तो 2 2 ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब आते हैं हम इसके डिनोमिनेटर पे। इसका डिनोमिनेटर अगेन 2√3 एलसीएम आएगा यहाँ पर भी। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा हमारे पास 2√3। तो ये 2√3 से कैंसिल ही होगा रेसिप्रोकल होके। √3 प्लस 2√3 इज 3√3 माइनस 4, दिस इज 3√3 प्लस 4, ठीक है। अब इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। लेट्स रैशनलाइज दिस एंटिटी। ऊपर आपका क्या बन गया, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर और नीचे बनेगा a प्लस बी a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऑल राइट, तो अब जो है हम यहां पर लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो दिस इज 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का 3, तो ये हो जाएगा 27 और ये 4 का स्क्वायर डायरेक्टली 16। 27 प्लस 16, अब जो रूट वाले नहीं है नंबर उन्हें आपस में मल्टीप्लाई, 2 3 6 4 24 √3, ठीक है। अब 27 और 16 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 11 एंड 27 एंड 16 को अगर हम प्लस करते हैं तो ये आएगा 43 माइनस 24 √3 अपॉन 11। इससे ज्यादा सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, तो ये आ जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर। ऑल राइट, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन which is going to be question number 5. आई होप सो कि आपको ये सिंप्लीफिकेशन समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें ज्यादा सिंप्लीफिकेशन है, जैसे कि थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन जो हमने किया वो 2 मार्क्स तक का आ सकता है, क्योंकि फिर उसमें आपको पूरा सिंप्लीफाई करके दिखाना पड़ेगा। ये आ गया हमारा ठीक है, ये क्वेश्चन है। cos स्क्वायर 60 का मतलब क्या है कि cos 60 की जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर करना है। sec 30 का मतलब क्या है कि जो sec 30 की वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर करना है, एंड 1045 स्क्वायर, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। इन द सेम वे यहाँ पर sin 30 एंड cos 30 होता है √3/2, ठीक है। सारी वैल्यूज को लिख लिया हमने। ये हो जाएगा हमारे पास 5/4
ये हो जाएगा 4/3 और ये 1, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 3/4, क्योंकि होल स्क्वायर है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का ही स्क्वायर करना है, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं, ये हो जाएगा 5/4 प्लस 4 4 16/3 माइनस 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, 1 लगा दिया। अच्छा, 1/4 प्लस 3/4 इज 4/4 एंड 4 से 4 कट जाएगा तो डिनोमिनेटर में तो इधर 1 ही बचा, तो वी आर लेफ्ट विद 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, और डिनोमिनेटर में 1 है, उसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अब इधर हमें एलसीएम लेना है 4 3 1 का, तो वो आ जाएगा 12 हमारे पास, ठीक है। अब इसे 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, इसे 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 4 से 64 होता है, और इसे 12 बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये दोनों नंबर्स प्लस में, इसको प्लस कर लेते हैं, ये आ जाएगा 79 माइनस 12/12, तो ये आ जाएगा हमारे पास 67/12। तो ये आ गया हमारा आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ऑल राइट, तो ये सारे के सारे 5 क्वेश्चंस हमारे किस पर थे? ये सारे के सारे 5 क्वेश्चंस थे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर, ठीक है, स्पेसिफिक एंगल्स के लिए। तो इन एंगल्स की वैल्यू हमने लर्न की और उसको फिर हमने अपने इवेल्युएट पार्ट में यूज किया। ऑल राइट, तो ये 5 क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के ही थे। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स क्वेश्चन नंबर 6। तो अब यहाँ पर आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन और जस्टिफाई करना है, तो ये भी आपका एनसीईआरटी का ही है क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। और ए ऑप्शन में हमें दिया हुआ है साइन 60 डिग्री, बी ऑप्शन में हमें दिया हुआ है कॉस 60, सी ऑप्शन में हमें दिया हुआ है टेन 60, और डी ऑप्शन में हमें दिया हुआ है साइन 30, ठीक है। तो ये हमें 4 ऑप्शंस गिवन है। अगर हम बात करें, हम सबसे पहले हमारा काम है इस चीज को इवैल्यूएट करना जो हमें दिया हुआ है। अब इसको इवैल्यूएट अगर हम करेंगे तो वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करते हैं 10 30 की, तो ये तो 2/√3 आएगा, और ये आ जाएगा 1 प्लस 1/3, ये हो जाएगा 2/√3, 1 प्लस 1/3 4/3, एलसीएम लेके ऐड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो रेसिप्रोकल करके ये आ जाएगा। 3 को हम लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3, और नीचे है √3 मल्टीप्लाई 2, तो √3 से √3 कट जाएगा, यू आर लेफ्ट विद √3/2। तो मोस्ट सिंप्लीफाई करके जितना हो सकता था लास्ट स्टेप तक सिंप्लीफाई करके हमारा ये वैल्यू आ रहा है। अब हमें ये देखना है कि ये जो वैल्यू है ये इनमें से किसकी वैल्यू से मैच करता है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। कॉस 60 की वैल्यू होती है हाफ, टेन 60 की वैल्यू होती है √3, और साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ। तो दिस विल मैच विद ऑप्शन नंबर ए, तो आंसर इज साइन 60। ऑल राइट, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन ए हमें दिया हुआ है 1090, ऑप्शन बी दिया हुआ है 1, ऑप्शन सी दिया हुआ है साइन 45, एंड ऑप्शन डी हमें दिया हुआ है 0। तो अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 1045 डिग्री 1 होता है, उसका स्क्वायर कर दिया। इन द सेम वे 1045 1 होता है, उसका स्क्वायर कर दिया। 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, दिस इज 0/2, एंड 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर, बिकॉज 0 हमारा न्यूमिनेटर में, तो द आंसर इज 0। तो ऑब्वियसली ये तो हमारे ऑप्शन डी के साथ मैच कर रहा है। बाकी फिर भी हमें देखना है, तो जो 1090 है, 1090 की तो वैल्यू हमारे पास नॉट डिफाइन होती है, ठीक है। साइन 45 हमारा 1/√2 होता है, तो इट विल मैच विद ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डायरेक्टली गिवन टू यू। ऑल राइट, तो दिस इज हाउ वी हैव टू मैच द ऑप्शंस आफ्टर इवैल्यूएटिंग द पार्ट। नाउ वी आर गोइंग टू solve the another question, that is again an MCQ based question। तो हमारा क्वेश्चन है sin 2a is equals to 2 sin a is true when a is equals to a part 0 degree, b part 30 degree,
C part 45 degree and D part is 60 degree. तो अगर हम अपने इन ऑप्शंस को मैच करें, ये हमारे पास है, ठीक है, एंटिटी sin 2a इक्वल्स टू 2 sin a। तो अब हमें ये देखना है कि एंगल ए के लिए कौन सा ऐसे एंगल के वैल्यू में इधर पुट करे जो LHS RHS इक्वल हो जाए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में हम अपनी वैल्यूज रख के देखेंगे LHS RHS के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एंगल ए 0 पुट किया, तो 2 0 0 होता है, तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, ठीक है। यहाँ पर ये 2 साइन है, तो ये हो जाएगा 2 साइन 0। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 2 0 0, तो ये तो इधर ही मैच कर गया, तो ये तो हमें पता ही चल गया ऑप्शन ए है। लेकिन एक बार मैं आपको बी भी सॉल्व करके दिखाती हूँ, बिकॉज जरूरी नहीं है कि ऑप्शन ए पर ही आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो हमने क्या किया, इधर 30 पुट किया, तो ये एंगल का है 2, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में, और साइन 60 होता है √3/2। अब 2 साइन ए के लिए पहले हमें साइन ए निकालना पड़ेगा, उसकी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये डिफरेंस है, तो ये तो 1 ही आ जाएगा आंसर। दीज आर नॉट इक्वल, ठीक है। इन द सेम वे यू कैन सॉल्व फॉर सी एंड डी। तो ऑप्शन ए पे LHS वैसे भी RHS के इक्वल आ गया, दैट मीन्स ए हमें 0 रखना पड़ेगा, तब जाके ये दोनों एंटिटीज इक्वल होंगी। तो दिस इज योर आंसर, ऑलराइट। तो इस तरीके से आपको पुट करके देखना पड़ता है। Now we are going towards the next question, that is question number 9. Now the question is 2 10 30 degree upon 1 minus 10 square 30 degree, ठीक है। Now option A is cos 60, option B is sin 60, option C is tan 60, option D is sin 30. Now let's see with which it will going to match. तो हमें अगेन वही काम करना है, इट्स 30 ना फर्स्ट पार्ट। ऑलराइट, ये क्वेश्चन में गड़बड़ है क्या कुछ? अच्छा, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया उधर प्लस था, जो हमने अभी ऊपर वाला क्वेश्चन किया ये वाला इधर प्लस था, इधर माइनस है, ठीक है। बाकी प्रोसीजर तो सेम ही रहेगा, 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3, ये हो जाएगा हमारे पास 2/3। रेसिप्रोकल अगर हम करेंगे तो विल गेट 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 3 को हमने लिख लिया √3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन √3, तो विल गेट √3 होगी, ठीक है। नाउ हम देखना है cos 60 की वैल्यू क्या होती है, हाफ, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, tan 60 की वैल्यू √3 होती है और sin 30 की वैल्यू हाफ होती है। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि हमें आंसर क्या है √3 एंड √3 is going to match with option number C. Alright, so this is how we have to solve this. Now we are going towards question number 10th. I hope so कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 10 एक अच्छा क्वेश्चन है जो काफी बार आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। NCERT में एक ऐसा एग्जाम्पल भी है, आप उसको भी जरूर प्रैक्टिस करिएगा। तो ये दो एंगल्स, दो रेशियोज हमें जो है दी हुई हैं और इसे हमें फाइंड करना है एंगल ए एंड एंगल बी। तो अब हमारे पास ये है, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि 10 के टेबल में 10, इट्स नॉट 10 वाला, इट्स 10 टेंजेंट के टेबल में हमारा √3 किस पर आता है, तो ये आता है 60 पर। तो tan एंड tan विल कैंसिल आउट, तो हमारे पास a प्लस बी इक्वल्स टू 60, ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 1। अगर हम सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो ये है हमारे पास tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3। ऑलराइट, तो अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर जो 10 है इसके टेबल में 1/√3 किस पर आता है, 30 पर आता है। तो a माइनस बी की वैल्यू क्या आएगी,
30। इसको नाम दे दो आप इक्वेशन नंबर 2। अब हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को। ठीक है, तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30। तो अब जो है इसके साइन चेंज करने की नीड ही नहीं, डायरेक्टली ऐड कर दो बिकॉज b सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 यूजिंग एलिमिनेशन। ठीक है, नाउ यू कैन सी दैट कि हमने इसको एलिमिनेशन से किया है। एलिमिनेशन मेथड आपने चैप्टर 3 में सीखा था ना, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जब भी 2 वेरिएबल्स में होती है। तो हमने डायरेक्टली ऐड किया तो ये हो जाएगा 2a इक्वल्स टू 90। तो a के वैल्यू जो है हमारी आ जाएगी 45 डिग्री। ठीक है जी, अब a की अगर वैल्यू आ गई तो हम b की भी निकाल सकते हैं। 2 इक्वेशंस है हमारे पास, हम किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो यहां पर हम लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ a in equation 1, that is a plus b is equals to 60, 45 plus b is equals to 60, so b is going to be 60 minus 45 and this comes out to be 15 degree। तो ये हमारा एंगल है और एंगल b की जो है वैल्यूज आ गई। ठीक है, तो मैं दोबारा से इसको रिकैप करवा देती हूँ बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें ये 2 इक्वेशंस दी जाएंगी। ठीक है, हमें देखना है यहाँ पे 10 की जगह कुछ भी आ सकता है कि उसके टेबल में ये किधर आ रही है। तो ये हमने देखा 60 पर आती है, तो इधर से 10 कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी आपके 60 आ जाएगा। इन द सेम वे हमने ये देखा कि 10 के टेबल में ये 1/3 किस पर आ रहा है, 30 पर आ रहा है। ठीक है, after the next step you have to solve these 2 equations which are in 2 variables. You can use either of the method, either substitution or elimination. It's easier to use the elimination over here, that's why मैंने elimination prefer किया। दोनों equations को हमने directly add कर दिया because यहाँ पर sign change करने की जरूरत नहीं है। b के coefficient सेम है, प्लस में एक माइनस में है, तो डायरेक्टली ऐड करके हमें a की वैल्यू 45 मिल गई। अगर हमें a की वैल्यू मिल गई है तो इसको हम पुट कर सकते हैं अपनी इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 में भी आप पुट कर सकते हो। तो वहां से आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं अपना अदर देन एनसीईआरटी क्वेश्चन हम लेते हैं एंड द क्वेश्चन इज शो दैट show that 1 minus sin 60 upon cos 60 is equals to 2 minus root 3। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। हम अपना LHS सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। LHS में क्या है हमारे पास, 1 माइनस साइन 60 अपॉन cos 60। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू है हमारे पास √3/2 एंड cos 60 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास हाफ। अब न्यूमरेटर में तो आपको एलसीएम लेना पड़ा, डिनोमिनेटर सिंगल है उसको रेसिप्रोकल कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 2 माइनस √3 विच इज इक्वल्स टू योर RHS। इफ यू सी योर राइट हैंड साइड तो क्या गिवन है हमें 2 माइनस √3, तो LHS की इक्वल आ गया। तो वी कैन से दैट LHS is equals to RHS। So at last we can say that hence proved। All right, so this is your question। Now we'll do one more question and now the question is evaluate tan square 60 plus cos square 45 plus 3 sec square 30 plus 5 cos square 90 अपॉन में रहने वाला है कोसेक 30 प्लस सेक 60 माइनस कॉट स्क्वायर 30। ठीक है, तो दिस इज योर क्वेश्चन नाउ एंड यू हैव टू इवैल्यूएट। अब आप कैसे कर सकते हो इसको, tan स्क्वायर 60 मीन्स tan 60 की वैल्यू का क्या करना है, स्क्वायर।
cos स्क्वायर 45 मतलब cos 45 की जो वैल्यू होती है क्या होती है 1/√2, उसका क्या करना है स्क्वायर। sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, उसका क्या करना है स्क्वायर। cos 90 की वैल्यू होती है 0, उसका क्या करना है स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो सिंपल आपको cos 30 की वैल्यू लिखनी है जो कि 2 होती है। sec 60 भी 2 होता है बिकॉज sec इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos एंड cosec इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin। एंड cot 30 की वैल्यू हमारे पास √3 आती है, इसका हमें स्क्वायर करना बिकॉज इट इज गिवन है स्क्वायर। तो जब भी हम किसी भी नंबर का जो रूट में उसका स्क्वायर करते हैं तो वो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है एंड विल गेट द नंबर इटसेल्फ। यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, यहाँ पर 2/3 आ जाएगा। 0 का स्क्वायर 0 एंड 0 मल्टीप्लाई एनी नंबर यू विल गेट 0 एंड दिस इज 4 - 3। ऑल राइट, नाउ विल गो फर्दर। तो ये आ जाएगा आपका 2 1 ज़ा 2, 3 + 2, यहाँ 3 से 3 कट गया, you will left with 2 and 4 - 3 is 1. So 3 + 2 is 5 + 2 is 7 and 7/1 is 7. तो this is your answer. Okay? तो इस तरीके से हमने इस वाले पार्ट को क्या कर लिया, इवेल्युएट कर लिया। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हमारे 12 क्वेश्चंस थे ये किस पर बेस्ड है, ये सारे के सारे हमारे जो 12 क्वेश्चंस हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स जिसकी वैल्यूज को हमें याद रखना है और उसी को यूज करके हमने अपने क्वेश्चंस में इन एक्सप्रेशंस को इवेल्युएट किया है। इवेल्युएट का मतलब यही होता है कि जो भी वैल्यूज हैं आप उसको पुट करो और सिंप्लीफाई कर दो। ठीक है, पुट द वैल्यू एंड सिंप्लीफाई, दैट इज नोन एज इवेल्युएट। ठीक है, तो अब हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज रहने वाली है जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री आपका एक न्यू ब्रांच है, एक न्यू चैप्टर है, क्योंकि आपने 9th क्लास तक या फिर अभी इसके बारे में नहीं सुना था ना पढ़ा था, तो ये बेसिकली हमने स्क्रैच से स्टार्ट किया। तो ये जो लास्ट एक्सरसाइज रहती है ना ये स्टूडेंट्स को बहुत ही डराती है बिकॉज इसमें प्रूविंग क्वेश्चंस आते हैं और प्रूविंग क्वेश्चंस भी बहुत अच्छी वेटेज के आते हैं। इट कैन बी ऑफ 3 मार्क्स एंड अप टू 5 मार्क्स। यस, 5 मार्क्स तक के प्रूविंग क्वेश्चंस जो है आपको इसमें से मिल सकते हैं। तो अब यही स्टूडेंट्स को डर रहता है, भाई प्रूविंग में डर लगता है कैसे करेंगे क्वेश्चंस। तो मैं आपको एक ये चीज बताती हूँ कि अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए और अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस करें तो इससे एक चीज निकल के आती है, वो ये है कि हमारे जो प्रीवियस ईयर पेपर्स अगर हम उसको अच्छे से देखें तो 8.3 जो हमारी न्यू बुक के हिसाब से 8.3 एक्सरसाइज है, तो वो जो प्रूविंग के क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्जाम में आए हुए मोस्ट ऑफ द टाइम्स 98% आपके डायरेक्टली बुक से हैं, जो आपके 3 मार्क्स के भी पूछे गए हैं 5 मार्क्स के भी पूछे गए हैं। 4 मार्क्स में तो हमारी केस स्टडी आती है तो हम 3 के उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उसको हम 5 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में? तो अगर आप सिर्फ अपनी बुक के क्वेश्चंस जो प्रूविंग क्वेश्चंस है उनको भी बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हो ना तो आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रूविंग क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें आप अटकोगे। ठीक है, बिकॉज मोस्ट एक्सपेक्टेडली कि वो बुक से ही आएंगे और अगर एक आधा शिफ्ट हो गया तो ऑब्वियसली जब हम प्रूविंग क्वेश्चंस करेंगे तो वी नो दैट कि हमने ये स्टेप क्यों किया है, कहाँ करना है, तो आप उस अप्रोच का यूज करके भी कर सकते हो। लेकिन आप अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो कि आपको जो बुक के क्वेश्चन है वो अच्छे से करने हैं प्रैक्टिस। ठीक है, अगर हम यही कंसिडर करके चले कि बुक के ही क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में तो बहुत अच्छी तरीके से हमारा ये वाला जो चैप्टर है ये अच्छे से हो गया है। 8.1 विद बेसिक्स अच्छे क्वेश्चन हमने एवरी टाइप कवर किया। 8.2 में क्वेश्चंस इवैल्यूएट के बनते हैं तो वो सारे हमने बुक से ही प्रैक्टिस करें एंड 8.3 जो हमारे प्रूविंग क्वेश्चंस है वो भी हम बुक से ही प्रैक्टिस करेंगे। हमारी पहली प्रायोरिटी बुक रहेगी और बाकी प्रैक्टिस सेशन जो हमारा रहेगा उसके अंदर हम अपनी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पेपर से जो थोड़े से डिफरेंट है उसकी भी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ये चैप्टर हमारा पूरी अच्छी तरीके से जो है तैयार हो जाएगा। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, मे बी आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा हो तो इसके अंदर हमें जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ना है वो पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे ही, साथ में वो आई कैसे तो मैं उसका प्रूफ भी आपको बता दूंगी फॉर द सेफ साइड कि अगर वो आपके प्री बोर्ड्स में, मॉक के अंदर या फिर बोर्ड में आ गया तो यू कैन एबल टू डू दैट। ओके, तो बिना, और उसका प्रूविंग बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल स्टेप्स में हम उसको सीखेंगे। ऑलराइट, सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।